बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 40। शाह यरूशलेम ने गुस्से के बावजूद मसलहत से काम लिया। उसके पास काफी लश्कर था। वो काहिरा को लूट सकता था, आग लगा सकता था, मलिक शावर की गुस्ताख जबान खींच सकता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। उसने मलिक शावर के उस शानो शौकत से अंदाजा लगाया था कि मलिक शावर ने शामी लश्कर से राब्ता कायम कर लिया है और मिस्री आवाम की हमदर्दियां शामियों के साथ हो गई हैं। अगर वो काहिरा में उलझेगा या मलिक शावर को कत्ल करेगा तो उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ये और बहुत सी बातें सोचता हुआ शाह यरूशलेम काहिरा के दरवाजे से हटकर पूरे लश्कर के साथ शामियों के मुकाबले में चला। शिरको उस वक्त तक काफी आगे आ गया था और एक मैदान में खेमे डाले पड़ा था। शामियों को हर वक्त और हर तरफ से हमले का खतरा था, इसलिए उनका निस्फ लश्कर हर वक्त हालत जंग में रहता। शाह यरूशलेम तेजी से बढ़ता हुआ शामी लश्कर के मुकाबिल पहुंच गया और उसके सामने खेमे डेरे लगा दिए। शामियों और यरूशलेम के लश्करियों के दरमियान उस मौके पर जो जंग हुई उसकी तफसीलात कहीं मौजूद नहीं। मुस्लिम मुअर्रिखीन ने लिखा है कि शिरको ने उस खौफनाक जंग में यरूशलेम के लश्कर को ऐसी जबरदस्त शिकस्त दी कि उनके कदम फिर मिस्र की सरजमीन पर कहीं जम ना सके और मिस्र पर मुकम्मल कब्जे की ख्वाहिश नसरानी सरदारों के दिल ही दिल में रह गई। नसरानी ऐसे सर पर पैर रखकर भागे कि यरूशलेम ही पहुंच के उन्होंने दम लिया। अंग्रेज मौर्रिखों का तासुब मशहूर है। सलीबी जंगों में उन्होंने अजीब गुल खिलाए हैं, झूठ के ऐसे ऐसे तुमार बांधे हैं कि हंसी आती है। सलीबी जंगों के अलावा भी जहां कहीं मुसलमानों और नसरानियों से जंग हुई उसे वो सलीबी जंग का रंग देकर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। मिस्र पर तीसरी यलगार के वाकयात में भी उन्होंने डंडी मारी है। तारीखों से साबित है कि शिरको और शाह यरूशलेम की फौजों में एक जबरदस्त जंग हुई जिसमें शाह यरूशलेम को शिकस्त फाश हुई, लेकिन मगरबी मौर्रिखों ने उस जंग का सिरे से जिक्र ही नहीं किया और सिर्फ ये लिखा कि काहिरा के बाहर बाकी 5 लाख अशरफियों की वसूलियां के लिए फौजें लिए पड़ा था। शामी लश्कर मिस्र में दाखिल होकर मिस्री फौजों से आ मिला और लालची मालिक शाह यरूशलेम सर पर पैर रखकर मिस्र से भाग खड़ा हुआ। इससे यह तासुर देने की कोशिश की गई है कि शामी लश्कर और मिस्री लश्कर इकट्ठा हो गया था, इसलिए शाह मालिक को मिस्र छोड़ के यरूशलेम जाना पड़ा। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। मिस्री फौज का ना कोई किरदार था और ना ताकत। मिस्र की एक जंग में भी मिस्रियों ने शामियों का साथ नहीं दिया। गरज ये कि शिरको फतह के नकारे बजाता काहिरा की तरफ चला। मिस्र की उस जंग में भी सलाहुद्दीन और उसके जेरे कमान दस्तों ने खूब दादे शुजात ली और अपनी सिपागरी का लोहा दुश्मन दोस्त दोनों से मनवा लिया। बिलबेस में मिस्रियों के कत्लेआम के बाद ही से मिस्रियों की हमदर्दियां शिरको के साथ हो गई थी। शिरको की आमद का गुलगुला उठा तो मिस्रियों ने उसे जश्न की सूरत दे दी। काहिरा के रास्ते में मेहराबें लगाई गई, मकामी रक्स व मौसीकी की महफिलें जमी। इस तरह मिस्री आवाम ने मुख्तलिफ तरीकों से अपनी मुसर्रत का इजहार किया। शामी लश्कर जिस रास्ते से गुजरता उस पर गुलाब और अर्के गुलाब की बारिश की जाती। शिरको ने मिस्र के काज़ी उल कुज़ा को फतह की खुशखबरी देकर कसरे खिलाफत भेज दिया था, जिसके जवाब में खलीफा मोहतरम ने अपने हाजिब खास के जरिए शिरको को अपने महल में तलब किया था। शिरको ने यह इत्तला पाकर अपने जुलूस का रुख कसरे खिलाफत की तरफ कर दिया था। फिर मिस्र के खास व आवाम ने पहली बार यह देखा कि खलीफा हरीम खिलाफत के जरनिगार पर्दे हटवाकर कसर की सीढ़ियों तक आया और उसने इंतहाई मुसर्रत से शिरको का इस्तकबाल किया। उस जुलूस में मान ना मान मैं तेरा मेहमान के मिस्दाक मलिक शावर बिन बुलाए अपने पूरे खुद्दाम और मोहतमिम के साथ शामिल हो गया। उसने कसरे खिलाफत की सदियों पुराने कायदों और रस्मों को तोड़कर खलीफा आजिद को कसर की सीढ़ियों पर सोडानी बराहना शमशीर जनों के साथ शिरको के इस्तकबाल के लिए खड़े देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। शिरको घोड़े से उतरकर महल की सीढ़ियों पर चढ़ा और खलीफा को मुअद्दबाना सलाम किया। खलीफा ने मुस्कुरा के शिरको का हाथ अपने हाथ में लिया और उसी तरह शिरको को लिए हुए अंदर चला गया। सलाहुद्दीन लश्कर के साथ बाहर था। उसने फौरन फौजी दस्तों को शहर में फैला दिया और शहर पनाह पर भी पहरा लगा दिया। कसरे खिलाफत में खलीफा ने शिरको को खिलत अता किया और हुक्म दिया कि शिरको इस खिलत को ज़ेबे बदन करके खलीफा के हजूर पेश हो। शिरको ने हुक्म की तामील की और खिलत फाखिरा पहन के खलीफा के हजूर में पेश हुआ।
खलीफा ने तखलिया का हुक्म दिया। जब तमाम गुलाम, कनीज़ें और पहरेदार दूर चले गए तो खलीफा ने आहिस्ता से इरशाद फरमाया, बहादुर सिपे सालार, मलिक शावर हमारा खानाजाद है। उसके बाकी रहने में ना माँ बदौलत व इकबाल का फायदा है और ना आपका। खलीफा आजिद की तरफ से शावर के कत्ल का ये वाज़ेह इशारा था। शिरको ने जरा खम होकर जवाब में कहा, हुक्म आली पर अमल किया जाएगा। खलीफा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर होता था कि वो बीमार है। उसके रंग में जर्दी आ गई थी और आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे। खलीफा को बहुत कम उम्री में खिलाफत मिल गई थी। उस कम उम्री से फायदा उठाते हुए कसरे खिलाफत के गुलामों और कनीजों ने अलाजिद को बदराह पर लगा दिया और वह इंतजाम सल्तनत से बिल्कुल बेगाना होकर रह गया। अयाशी की कसरत ने उसकी सेहत तबाह करके रख दी और वो जवानी के आलम में बूढ़ा दिखाई देने लगा। शाही तबीब हर वक्त उसकी देखभाल में लगा रहता था, लेकिन खलीफा बदपरहेज था और बदपरहेजी का कोई मौका हाथ से ना जाने देता था। रफ्ता रफ्ता वो बिल्कुल लागर हो गया। निजाम हाजमा इस कदर खराब हुआ कि हल्की से हल्की चीज मुश्किल से हजम होती थी। शिरको खलीफा की दी हुई खिलत से ऐसा खुश हुआ कि जब खलीफा से मिलकर वापस आया तो वही खिलत पहने था। सबसे पहले खिलत की मुबारकबाद सलाहुद्दीन ने दी। उसने चचा का दामन पकड़ के कहा, मुबारक हो चचा जान, ये खिलत आप पर खूब खिल रही है। घबराओ नहीं भतीजे, तुम भी बहुत जल्द इस खिलत के हकदार हो जाओगे। शिरको ने भी भतीजे की शुजात की तारीफ की। सलाहुद्दीन ने वाकई ऐसी शुजात का मुजाहिरा किया था कि शिरको उसका जिक्र खलीफा से करता तो सलाहुद्दीन को जरूर इनाम दिया जाता। सलाहुद्दीन ने कहा, चचा जान, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ आपकी खुशी मंजूर है और हमें यह मंजूर है कि तुम इस मकाम पर पहुंचो जिसके अहल हो। शिरको ने उसके कांधे पर हाथ रख दिया। शिरको इस कदर खुश था कि उसने लश्करियों के सामने खलीफा की खिलत की नुमाइश की। फिर बड़े जोश से कहा, मेरे साथियों और दोस्तों, खलीफा की तरफ से मुझे आज खिलत मिली है, अब तुम्हारी बारी है। मेरे दिल को तो उस दिन इत्मीनान होगा जब इस लश्कर का हर अमीर और हर सिपाही और सवार खलीफा मिस्र से खिलत हासिल करेगा। उमराए नूरिया ने शिरको की उस बात को बहुत सराहा। दूसरे दिन शिरको ने उमराए नूरिया का इजलास बुलाया, जिसमें दमिश्क से आने वाले तकरीबन तमाम उमराए नूरिया ने शिरकत की। उस खुदाए जुल जलाल का करम है कि हमने एक बार फिर पहले ही मार्के में यरूशलेम को शिकस्ते फाश से दोचार कर दिया। मिस्री अवाम ने हमारा इस कदर पुरजोश इस्तकबाल किया है कि हमें उनसे जो कुछ गिले शिकवे थे सब खत्म हो गए। फातमी खलीफा मिस्र की तरफ से भी हमारी शायान शान इज्जत अफजाई की गई। खलीफा ने आपके सिपे सालार को खिलत फाखिरा अता की और मिस्र के मफाद परस्त और बद अहद वजीर आजम मलिक शावर का नाम जबान पर आया तो उस वक्त एक गुलाम आया। सिपे सालार आजम गुलाम ने सर झुकाकर कहा, मिस्र के वजीर आजम मलिक शावर तशरीफ लाए हैं। कमबख्त ये बेशरम फिर आ गया। शिरको गुस्से से सुलग उठा। अमीर शरफुद्दीन बरगश ने कहा, यह नसरानियों का दोस्त है, हमारे पास क्या लेने आया है? कहां बिठाया है उसे? शिरको ने पूछा। गुलाम ने जवाब दिया, हजूर वाला अभी उनका जुलूस नजर आया है, ढोल ताशों के साथ तशरीफ ला रहे हैं। इसका इलाज करना ही पड़ेगा। शिरको ने गुस्से से कहा, आप लोग तशरीफ रखिए, मैं इसे रुखसत करके अभी आता हूं। शिरको पैर पटकता हुआ गुलाम के साथ चला गया। अमीर बरगश को अब तक गुस्सा सवार था। वो चीख पड़ा, मलिक शावर का हमसे क्या रिश्ता है? क्यों आता है ये हमारे पास कमीना दोगला? अमीर मशतूब हकारी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, हमें अहमक बनाने आता है। सिपे सलार ने खामखा उसे मुंह लगा रखा है। कुतुबुद्दीन बोला, आज इसका फैसला हो जाना चाहिए। अगर सिपे सालार ने इसे माफ कर दिया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्री सियासत में गंदगी फैला रखी है इसने। उस वक्त शिरको वापस आया और आते ही कहा, मैंने उसे सर दर्द का बहाना करके वापस कर दिया है, अब शायद ना आए। सिपे सालार, आपको बाहर जाने की क्या जरूरत थी? कुतुबुद्दीन भरा बैठा था। मुझे आप लोगों के जज्बात का अंदाजा है, शिरको ने मतानत से जवाब दिया। इस सिलसिले में खलीफा से भी बात हुई थी, उन्हें भी मलिक शावर से कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसा है तो फिर किस बात का इंतजार है? अमीर मशतूब हकारी ने कहा, इस मारे आस्तीन से जिस कदर जल्द छुटकारा हासिल कर लिया जाए बेहतर है। सुल्तान मोहतरम को तमाम हालात से आगाह कर दिया गया है। शिरको ने बैठते हुए कहा, मलिक शावर की हरकतों का भी मैंने जिक्र किया है। बाबे आली से इजाजत आ जाए तो फिर इससे निजात हासिल की जाएगी। हम लोगों को क्यों बुलाया था? अमीर ऐनुद्दौला फारूकी ने बराह रास्त सवाल किया। इसी शावर के बारे में मशवरा करना था, शिरको ने जवाब दिया। इसका इस तरह आजाद घूमना और नकारा बजाते हमारी लश्करगाह में आना अच्छा नहीं।
मैंने इस तरह इसे झिड़का है कि अगर इंसान का बच्चा है तो अकल आ जाएगी। लेकिन मलिक शावर इंसान का बच्चा कब था जो उसे अकल आती? वो दिन में एक बार और कभी दो दो मर्तबा अपने पूरे ताम झाम और करना बूक के शोर में शामी लश्करगाह में शामी सिपह सालार से मिलने आता और घंटों उनका दिमाग चाटता रहता। शिरको उसकी सरिश से वाकिफ था, लेकिन बराबर नजरअंदाज किए जा रहा था। दरअसल उसे दमिश्क से जवाब आने का इंतजार था। दमिश्क से कासिद आ गया। शिरको, सलाहुद्दीन और दीगर उमरा और सरदाराने फौज की सुल्तान ने हौसला अफजाई की थी और उनकी तारीफ भी की गई थी, लेकिन मलिक शावर और खलीफा के बारे में कोई हुक्म या ताकीद ना थी। इससे शिरको ने नतीजा निकाला कि सुल्तान ने मिस्र के मामलात उसकी सवाबदीद पर छोड़ दिए हैं और उसे अपने तौर पर हर कदम उठाना है। मिस्र के अवाम को शिरको से हद दर्जा अकीदत हो गई थी। वो शिरको और शामी लश्कर को अपना निजात दहिंदा समझने लगे थे। शिरको जब भी सवार होता, काहिरा की अवाम उसे घेर लेते और जहां वो जाता उसे जुलूस की शक्ल में ले जाते। जुमेरात की शाम को शिरको अक्सर इमाम शाफी के मज़ार पर फातिह पढ़ने जाता। लोग यहाँ भी उसे जुलूस की शक्ल में लेके आते। जुलूस में हर तरह के लोग होते, अच्छे बुरे, दोस्त दुश्मन। यूं तो काहिरा के अवाम शिरको को बहुत चाहते और उसके इशारे पर जान दे सकते थे, लेकिन मलिक शावर अब तक आज़ाद था और उसका राब्ता यरूशलेम से भी कायम था। मलिक शावर का अजीब दिमाग था। नसरानी काहिरा पर कब्जा करने की कोशिश करते तो वो शामी लश्कर को आवाज़ देता, और जब शामी काहिरा आ जाते तो उनके खिलाफ नसरानियों से नामो पयाम शुरू कर देता। शाही यरूशलेम की शिकस्त से वो सिर्फ इस हद तक खुश था कि मिस्र नसरानियों या कम अज कम उनके खौफ से आज़ाद हो गया, लेकिन वो शामियों को भी पसंद ना करता था। शिरको को आए जूं जूं दिन गुजरते जाते थे, मलिक शावर के खदशात बढ़ रहे थे। अजीब बात यह थी कि शामियों का मिस्र पर यह तीसरा हमला था और शामी लश्कर ही की वजह से मिस्र नसरानियों के हाथ से बचा था। लेकिन मलिक शावर ने शिरको का ज़बानी शुक्रिया अदा करने के सिवा उस अहदनामे का कोई जिक्र ना किया था जिसमें मिस्र का तीसरा हिस्सा सल्तनत शाम में शामिल करना लिखा था। पहले अहदनामा के बाद एक दूसरा अहदनामा भी हुआ था जिसमें दमिश्क के सुल्तान को और ज्यादा लालच दिया गया था, लेकिन वो दोनों मुआहदे जैसे ताके निसियां की जीनत बना दिए गए थे। मलिक शावर ने अपने अहदनामों पर अमल करना तो दरकिनार, उसका तज़किरा तक ना किया था। फिर एक दिन जब शिरको इमाम शाफी के मकबरे की तरफ जा रहा था तो जुलूस में से किसी शख्स ने बहुत करीब से शिरको पर खंजर से वार किया। ये खुला हुआ कातिलाना हमला था। शिरको के मुहाफिज सवार ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पूछगछ पर मालूम हुआ कि वो मलिक शावर का आदमी है। मलिक शावर को मालूम हुआ तो वो दुहाइयां देता आया और साफ इनकार कर गया और हाथ पैर जोड़ के शिरको को राजी कर लिया, लेकिन शिरको उसकी तरफ से खटक गया था। फिर एक दिन तो शिरको को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि मलिक शावर, जो जाहिर में उसकी खुशामद और चापलूसी करता है, अंदर ही अंदर से उसे रास्ते से हटाने की फिक्र में है। हुआ यूं कि काहिरा के काम आदमी ने शिरको से मिलने की दरखास्त की। शिरको बहुत मोहतात हो गया था। उसने मलिक शावर के महल पर अपने जासूस भी मुकर्रर कर दिए थे। जब मुलाकात के ख्वाहिशमंद को पहरे में शिरको के पास लाया गया तो उसे देख के शिरको हंस पड़ा। वो दरअसल शिरको का जासूस था जिसने अपने आप को बिल्कुल मिस्री बना लिया था। शिरको ने पहरेदारों को हटा दिया। कहो सिराज, क्या खबर है? इस वक्त क्या जरूरत पड़ गई? शिरको ने नरमी से पूछा। जासूस ने बताया कि मलिक शावर ने शामी सिपह सालार और तमाम उमरा की जियाफत का इंतजाम किया है और वो सबका सफाया करने की फिक्र में है। शिरको को फातमी खलीफा ने साफ तौर पर कह दिया था कि मलिक शावर ना उनके लिए कारामद है और ना शामी सिपह सालार के काम आ सकता है। उस वाज़ेह हिदायत और इजाजत के बावजूद शिरको मिस्र के वजीर आजम को संभलने का एक मौका और देना चाहता था, लेकिन अब जासूस की इत्तला के बाद तो किसी पसोपेश की जरूरत ना थी। अब उसे सिर्फ यह इंतजार था कि मलिक शावर उसे और उसके उमरा को दावत दे और उसके साथ ही शिरको उस सांप को कुचलने का इंतजाम करे। शिरको ने अपने दिल की कैफियत किसी से बयान ना की थी, लेकिन सलाहुद्दीन ने उसके चेहरे से अंदाजा कर लिया था कि शिरको जरूर किसी उलझन में गिरफ्तार है। सलाहुद्दीन को अपने चचा से बहुत मोहब्बत थी। मिस्र रवानगी के वक्त चचा भतीजे में कुछ तल्ख गुफ्तगू हो गई थी, लेकिन ये मोहब्बत भरी तल्खी वक्त के साथ साथ खत्म हो गई थी। चुनाचे सलाहुद्दीन ने चचा की उलझन दूर करने के लिए गुफ्तगू में पहल की। सिपह सालार चचा, सलाहुद्दीन ने शिरको को मुखातिब किया। वो अमन के जमाने में शिरको को चचा जान और मैदान जंग में सिपह सालार चचा से मुखातिब करता था। सलाहुद्दीन ने कुछ इस अंदाज से शिरको को मुखातिब किया था कि शिरको ने उसे चौंक के देखा। क्यों सलाहुद्दीन, क्या बात है? कुछ कहना चाहते हो? किसी चीज की जरूरत है? जरूरत मुझे किसी चीज की नहीं,
सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, लेकिन ये जरूर पूछना है कि आप आजकल किसी उलझन में गिरफ्तार हैं। मैं अगरचे आपकी कोई मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन गम तो बता सकता हूँ। प्यारे भतीजे और एक बेहतरीन शमशीर जन, शिरको ने बगैर किसी खजल के उसकी तारीफ की। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी एक जरा सी उलझन ने तुम्हें फिक्रमंद कर दिया। यूं तो काहिरा में इस वक्त उमराए नूरिया का एक पूरा गिरोह मौजूद है। उन्हें दौलत और ताजे दमिश्क से तो मोहब्बत हो सकती है, लेकिन जहां तक मिस्र का ताल्लुक है, उन्हें इस मुल्क से कतई दिलचस्पी नहीं। उनका बेशतर वक्त इस जोड़ तोड़ में गुजरता है कि मिस्र का आइंदा वजीर आजम कौन होगा, सिकंदरिया और दीगर बड़े बड़े सूबों के गवर्नर कौन होंगे। हालांकि इन बातों के सोचने का भी वक्त नहीं आया। हमें पहले काहिरा और दूसरे मकामात पर अपने कदम मजबूत करना है। मिस्र का वजीर आजम अभी जिंदा है और इस कोशिश में लगा है कि इस्लामी सिपह सालार को किसी तरह रास्ते से हटाया जाए। मलिक शावर सिर्फ हमें मिस्र से निकालने की फिक्र में नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि हम इस दुनिया ही से निकल जाएं, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। सिपह सालार चचा, सलाहुद्दीन को जोश आ गया। रब्बे काबा की कसम, मैं आपकी तरफ बढ़ने वाले हर हाथ को कलम कर दूंगा, खा वो हाथ मलिक शावर का हो या उमराए नूरिया में किसी अमीर का। यह ठीक है कि मैं आपका फिक्रमंद चेहरा देखकर उदास हो जाता हूं, इसलिए कि मिस्र में आप मेरे वालिद अमीर नजमुद्दीन अयूब की जगह हैं। वालिद मोहतरम ने मुझे चलते वक्त ताकीद की थी कि मैं आपके हुक्म से कभी बाहर ना हूं। जिस तरह उन्होंने मेरी हिफाजत आपके सपुर्द की थी, इसी तरह मुझे हुक्म दिया था कि अगर शिरको के पूरा मिस्र और उमराए नूरिया खिलाफ हो जाएं, तब भी तुम इनका साथ ना छोड़ना और इनकी हिफाजत में तुम्हें अपनी जान की बाजी लगाना पड़े तो भी दरेग ना करना। शाबाश सलाहुद्दीन, शिरको ने उसका हाथ मोहब्बत से दबाया। मैंने तुम्हारी इन खूबियों की वजह से तुम्हारे बाप से मांगा था, फिर सुल्तान दमिश्क से जिद करके तुम्हें मिस्र के महाज पर लाया। हालांकि तुम दमिश्क छोड़ने पर किसी सूरत तैयार ना थे। दीनी तालीम और पंदो नसीहत से हर जवान को दिलचस्पी होना चाहिए, लेकिन एक सिपाही ज़ादे के लिए अपने खानदानी पेशे में भी अमली तरबियत हासिल होनी चाहिए। और सिपाही की तरबियत मैदान जंग में होती है, और जंग ही मैदान है जहां सिपाही तजर्बा हासिल करता है, उसके असल जौहर खुलते हैं। सिपह सालार चचा, आप किस कदर मेहरबान हैं। सलाहुद्दीन शिद्दत जज्बात से बेचैन हो गया। मुझे अफसोस है कि मैंने अक्सर आपका दिल दुखाया है। ऐसा मत सोचो सलाहुद्दीन, शिरको उसे समझाने लगा। अगर तुम्हारी बातों से मुझे तकलीफ हुई होती तो मैं तुम्हें एक बार मिस्र लाने के बाद दोबारा साथ ना लाता। मेरा अंदाजा गलत हो सकता है, लेकिन मेरी तजर्बेकार नजर मुस्तकबिल में एक मजबूत सलाहुद्दीन को देख रही है। एक ऐसे मुदब्बिर और जहांदीदा इंसान का पैकर देख रहा हूं जो सदियों बाद पैदा होता है। मेरी उम्र की शाम हो रही है और आज़ा मुजमहिल हो रहे हैं। भाई नजमुद्दीन मुझसे ज्यादा मुजमहिल है। इस वक्त हमारे खानदान को एक ऐसे मजबूत इंसान की जरूरत है जो पूरे खानदान का सहारा बन सके, और वह मजबूत इंसान सिर्फ तुम हो सकते हो। सिपह सालार चचा, मुझे बताइए कि आपको किस चीज ने फिक्रमंद कर रखा है और मैं आपके किस तरह काम आ सकता हूं। सलाहुद्दीन ने अपनी खिदमात पेश कर दी। शिरको कुछ देर सोचता रहा, फिर मतानत से बोला, आज मेरे पास सिराज आया था। सिराज? सलाहुद्दीन ने एक लम्हा जहन पर जोर दिया। ये वो शख्स तो नहीं जिसे आपने मलिक शावर की निगरानी पर मुकर्रर किया है? बिल्कुल वही, तुम ठीक समझे। शिरको ने उससे इत्तेफाक किया। वो आज ये बताने आया था कि मलिक शावर से होशियार रहें, वो खलूस और वफादारी का ढोंग रचा रहा है। इससे उसका मतलब आपको गफलत में डाल के अपना काम निकालना है। वो आपसे क्या काम निकालना चाहता है सिपह सालार चचा? सलाहुद्दीन घबरा गया। शिरको ने एक लंबी सांस लेकर कहा, वो मुझे, तुम्हें और तमाम उमराए नूरिया को रास्ते से हटाने की फिक्र में है। अच्छा ये बात है, सलाहुद्दीन ने सर हिलाकर कहा। इसीलिए वो ढोल ताशों के साथ आपकी खुशामद करने आता है। शिरको ने इंकशाफ किया। मलिक शावर ने मंसूबा बनाया है कि पहले हम लोगों का एतमाद हासिल करे, फिर तमाम शामी सरदारों को जियाफत के बहाने दारुल वजारत में बुलाए और वहां सबका खात्मा कर दे। खुदा ना करे, सलाहुद्दीन के मुंह से एकदम निकला, उसका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। मलिक शावर अपनी कामयाबी से पहले ही कैदे जिंदगी से आजाद हो जाएगा। सलाहुद्दीन, जल्दबाजी की जरूरत नहीं। शिरको ने उसकी पीठ थपथपाई। उसे दावत देने दो, फिर देखा जाएगा। तमाम उमरा उसके खिलाफ हैं। फातमी खलीफा ने भी इसका इशारा ही नहीं बल्कि हुक्म दिया है। सिपह सालार चचा, आप मुझे अपने मुहाफिज दस्ते में शामिल कर लीजिए। शिरको ने हैरानी से सलाहुद्दीन को देखा। ये तुमने क्यों सोचा सलाहुद्दीन? मुझे ना मिस्रियों पर एतबार है और ना शामी उमरा पर।
सलाहुद्दीन ने दुख भरे लहजे में कहा, आपकी हिफाजत पर मामूर होऊंगा तो मुझे तसल्ली रहेगी। नहीं सलाहुद्दीन, शिरको ने सख्त लहजे में कहा, मेरी जिंदगी शामी मफादात के सामने कोई हकीकत नहीं रखती। मैं तुम्हारी सिपाहियाना सलाहियत को अपनी जाती हिफाजत तक महदूद नहीं कर सकता। फिर मुझे अपने तौर पर मलिक शावर का इंतजाम करने की इजाजत दीजिए। सलाहुद्दीन ने एक अहम काम की इजाजत तलब की। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, लेकिन इस वजह से नहीं कि मलिक शावर मेरा और उमराए नूरिया को कत्ल करने का मंसूबा बना रहा है, बल्कि इस वजह से कि मलिक शावर के इस इकदाम से सुल्तान दमिश्क और सल्तनत दमिश्क के मफादात को नुकसान पहुंच सकता है। शिरको ने उसे मशरूत इजाजत दी, लेकिन तुम्हें एक बात का मुझसे वादा करना पड़ेगा। आपके हर हुक्म की तामील होगी सिपह सालार चचा। सलाहुद्दीन ने ताजीम में सर को जरा खम किया। सिपह सालार सिर्फ हुक्म देते हैं, अपने मातहतों से वादा नहीं लिया करते। खैर, ये तुम्हारी सआदत मंदी है, शिरको ने मुसर्रत से कहा। हमें अभी सिर्फ ये इत्तला मिली है कि मलिक शावर इस किस्म का मंसूबा बना रहा है, लेकिन इस मंसूबे की सदाकत पर उसी वक्त यकीन किया जा सकता है जब मलिक शावर हमसे जियाफत की दरख्वास्त करे। इसलिए तुम उस वक्त तक उसके खिलाफ कोई कदम ना उठाओगे जब तक वो कदम ना उठाए। मैं इस हुक्म की पूरी तामील करूंगा सिपह सालार चचा। सलाहुद्दीन ने दरअसल इस बात का वादा कर लिया कि वो मलिक शावर को उस वक्त तक ना छेड़ेगा जब तक वो शरारत का आगाज नहीं करता। सलाहुद्दीन को ज्यादा इंतजार ना करना पड़ा। तीसरे दिन मलिक शावर उसी धूमधाम और ढोल ताशों के साथ शिरको से मिलने आया जैसा उसका तरीका था। शिरको चिड़ा हुआ था। उसने मलिक शावर को टोका, इस नमूदो नुमाइश से तुम्हारी क्या मुराद है? हमें इससे मरूब तो नहीं किया जा सकता। मलिक शावर बड़ा बातूनी और वक्त शनास था। उसने शिरको के तेवर बदले देखे तो फौरन बात बनाई। मोअज़्ज़ज़ सिपह सालार, ढोल ताशे और सवारों का जुलूस लेकर आने का यह मतलब नहीं कि मैं खुदा न खास्ता अपनी नमूदो नुमाइश करता हूं, हरगिज नहीं। ये दरअसल शामी सिपह सालार और उसके लश्कर के रोबो दबदबे का इजहार है। इस ताम झाम और ढोल ताशों को देखकर मिस्री अवाम ये सोचते हैं कि जब उनका वजीर आजम खुद शामी लश्कर के सिपह सालार के पास रोज सलाम के लिए जाता है, तो फिर आम आदमी का क्या हौसला है कि वो शामियों के लिए अपने दिल में सिवाय नेकी और किसी जज्बे को जगा दें। अगर सिपह सालार को ये नागवार गुजरता है तो कल से मैं गले में तलवार लटका के मुजरिमों की तरह आपके हजूर में आया करूंगा। मलिक शावर ने इतने मुहज्जब तरीके से जवाब दिया था कि शिरको अपनी जगह शर्मिंदा सा हो गया, लेकिन उस वक्त सलाहुद्दीन ने दाखिल होकर बात संभाली। सलाहुद्दीन अब आम तौर से शिरको के करीब ही रहा करता था। सलाहुद्दीन ने दाखिल होते ही कहा, मिस्र के वजीर आजम, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दमिश्क में सिर्फ सुल्तान ही की सवारी ऐसे शानो शौकत से निकल सकती है। इस तरह मिस्र में भी एक वजीर आजम को हक नहीं पहुंचता कि खलीफा की मौजूदगी में वो अपनी सवारी को जुलूस की शक्ल दे। बेशक सरदार ने दुरुस्त फरमाया। मलिक शावर ने कोई बहस ना की और अपनी गलती तस्लीम कर ली। ये मेरी गलती थी कि मैं सिपह सालारे लश्कर इस्लाम के सलाम को आऊं तो लाओ लश्कर साथ लेकर आऊं। मैं माफी का खास्तगार हूं सिपह सालार और सरदार सलाहुद्दीन, मैं आपसे भी दस्तबस्ता माफी चाहता हूं। सलाहुद्दीन अपना फर्ज अदा करके दूसरी तरफ चला गया। मलिक शावर ने अब मतलब की बात की। सिपह सालारे मुअज्जम, मिस्री अवाम को तो आप अपने दीदार और मुलाकात से रोज ही मुशर्रफ किया करते हैं, लेकिन मिस्री सरदार अब तक इस नेमत से महरूम है। फिर क्या चाहते हो तुम? शिरको ने एकदम सवाल किया। मेरे चाहने का सवाल नहीं है सिपह सालारे आजम, मलिक शावर ने कमाल मतानत और खलूस से कहा। यह तो उन उमरा और अराकीन की दरख्वास्त है जो आपको अपना निजात दहिंदा और मिस्र को नसरानियों के नापाक कदमों से बचाने वाला समझते हुए आपकी परस्तिश करते हैं। मेरी और उनकी ये खुशकिस्मती होगी कि आप और आपके तमाम उमरा और सरदारान लश्कर कुछ वक्त अपने परस्तारों के दरमियान गुजारें। यकीन कीजिए कि मिस्री उमरा आपको देखकर बे इंतहा खुश होंगे। इससे एक फायदा यह भी होगा कि मिस्री उमरा के दिलों में अगर अजनबियत का कोई ख्याल बाकी है तो वह आपको अपने साथ देखकर खत्म हो जाएगा। तुम्हारा ख्याल अच्छा है मलिक शावर, शिरको ने उसे हौसला दिया, लेकिन इसकी सूरत क्या होगी? अगर कोई त्यौहार या जश्न करीब हो तो उस मौके पर ऐसा मुमकिन हो सकता है। जश्न और त्यौहार खुशियों का दूसरा नाम है सिपह सालारे आजम। मलिक शावर और ज्यादा चहक के बोला, त्यौहार तो खैर अपने वक्त पर आता है, लेकिन जश्न पर हमें इख्तियार है। हम इस तकरीब को जश्न का नाम दे सकते हैं, लेकिन जश्न सिर्फ जश्न नहीं होता, उसका भी तो कुछ नाम होता है। शिरको ने अपनी दिलचस्पी जाहिर करने के लिए बात को तूल दिया। जी हां, दुरुस्त फरमाया सिपह सालार ने। मलिक शावर ने फौरन बात का सहारा लिया। जश्न ताजपोशी, जश्न नुसरत व फतह,
जश्न निजात, क्या मुनासिब लफ्ज आया है जहन में, जश्न निजात, बल्कि जश्न निजात दहिंदा और ज्यादा मुनासिब होगा। क्या ख्याल है सिपह सालार आजम का? हाँ, ये नाम मुनासिब होगा। फिर जरा रुक के शिरको ने कहा, लेकिन ये तकरीब होगी कहाँ? इसके लिए कोई मुनासिब जगह होनी चाहिए। शिरको ने उसे बोलने का मौका दिया। इसके लिए तरद्दुद की जरूरत नहीं सिपह सालार आजम, मलिक शावर ने बड़े फख्र से कहा। खादिम का गरीब खाना हाजिर है, वहां ये तकरीब मुनक्किद की जा सकती है। तुम्हारा मकसद है कसरे वजारत यानी दारुल वजारत? शिरको ने मसनूई हैरत से कहा। दुरुस्त फरमाया सिपह सालार आजम ने। मलिक शावर का चेहरा मुसर्रत से चमक उठा। दारुल वजारत के वसीओ अरीज हाल, राहदारियां और नुज़रत गाहें सिपह सालार को जरूर पसंद आएंगी। हमने ये भी फैसला किया है कि अगर सिपह सालार दारुल वजारत को अपनी कयामगाह के तौर पर पसंद फरमाए तो मैं किसी और जगह मुंतकिल हो जाऊं। ये कुछ अच्छा तो नहीं मालूम होता मलिक शावर, क्या ये तुम्हारे इख्तियारात में मुदाखलत ना होगी? शिरको उसे छेड़ रहा था। बिल्कुल नहीं, मलिक शावर ने नफी में सर हिलाया। इस वक्त मिस्र में कसरे खिलाफत के बाद कसरे वजारत का नाम आता है। इस तरह खलीफा मुअज्जम के बाद आपका इक्तदार मुस्तनद और मोहतरम है, फिर क्यों ना आप दारुल वजारत में तशरीफ फरमा हो? शिरको ने कहा, यह मसला बात का है, इसे फिर देखेंगे। मलिक शावर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तो फिर मैं समझूं कि सिपह सालार मुझे जियाफत का इफ्तिखार बख्शने पर आमादा है। जरूर मलिक शावर, तुम कोई गैर थोड़ी हो। शिरको ने नीम रजामंदी का इजहार किया। किस दिन ये तकरीब मुनक्किद करने का इरादा है? ये आपकी फुर्सत पर मौकूफ है। मलिक शावर के खुशी से हाथ पैर फूले जा रहे थे। ठीक है, तुम्हें जल्द ही मुत्तला कर दिया जाएगा। शिरको ने दावत कबूल कर ली।